और दोस्तों स्वागत है हमारे इस पहले यूट्यूब चैनल बेटा। आज हम जानेंगे कि सीयूटी एग्जाम क्या होता है। ठीक है ना। तो पहले लिखते हैं सीयूटी एग्जाम। CUE। ठीक है। तो पहले जानेंगे सीयूटी एग्जाम क्या होता है यार। तो देखो पहले इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो सीयूटी एग्जाम का फुल फॉर्म होता है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, ये हमारा इसका फुल फॉर्म होता है। तो जो सीयूटी एग्जाम होता है यार, यह जो एग्जाम फॉर्म आउट कब होता है, मतलब निकलता कब है, यह आपका फरवरी में, फरवरी में फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में निकलता है। और इसका लास्ट डेट जो होता है, इसका जो लास्ट डेट होता है 22 मार्च। ठीक है ना, यानी कि लास्ट मार्च तक इसका डेट होता है। तो यह जो सीयूटी एग्ज़ाम होता है, यह कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं। तो बात करते हैं कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं। यह सभी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है ना, यह सभी लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसे कि आपको बीएससी करना है, बीएससी के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बीटेक करना है, बीटेक के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपको बीए करना है, बीए के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो। मतलब कि सभी कैटेगरी लिए क्या होता है, ये एग्ज़ाम अप्लीकेबल होता है। यानी सभी बच्चों के लिए एग्ज़ाम अप्लीकेबल होता है। जो आपको आगे एक अगर कॉलेज लेना है, सरकारी कॉलेज जाना है, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, या अच्छे कॉलेज में जाना होता है आपको, तो आपको सीयूटी एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया। हम बात करते हैं कि सीयूटी एग्ज़ाम के बारे में। चलो सीयूटी एग्ज़ाम, देखो जो सीयूटी एग्ज़ाम होता है, यह क्या होता है, इसमें सिलेबस की बात करें या इसमें कौन कौन सा सिलेबस आता है सीयूटी एग्ज़ाम में। तो इसमें क्या आता है देखो, इसमें हमारा तीन कैटेगरी होती है। एक हमारा लैंग्वेज, मतलब भाषा, लैंग्वेज की कैटेगरी होती है। दूसरा हमारा होता है डोमेन सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट होता है। और तीसरा हमारा, ध्यान देना, तीसरा हमारा होता है जनरल टेस्ट होता है, जनरल टेस्ट होता है। हम बात करते हैं लैंग्वेज में। देखो 13 लैंग्वेज आपको दिया जाएगा और आपको क्या करना है, किसी एक लैंग्वेज को थोड़ा चूज करना है। तो ज़्यादातर आप अंग्रेजी को, इंग्लिश को सेलेक्ट करिएगा, अंग्रेजी को। और इसमें क्या होता है, डोमेन सब्जेक्ट में जो हम 11th और 12th में पढ़ाई करते हैं, जैसे कि हम 12th में जो पढ़ाई करते हैं, जैसे कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायो के लिए बायोलॉजी हो जाएगा, बायो वाले बच्चे के लिए, और मैथमेटिक वाले बच्चों के लिए मैथ हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और जनरल टेस्ट में, जनरल टेस्ट में क्या होता है आपका, जैसे कि 8 की जो मैथ होती है, अंकगणित होता है ना, कि लाभ हानि वाला सवाल आता है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज वाला सवाल आता है, फिर बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, और रीजनिंग वाला सवाल आ जाता है, इसमें सवाल आते हैं आपके। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए हमको मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट को चूज करना पड़ता है। देखो बेटा ध्यान ध्यान देना, यहाँ पर तो 13 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए, और यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट हो गए। तो लेकिन कितने को, हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है किसी कॉलेज में जाने के लिए। तो ध्यान देना, हमको किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। हमको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है ना बच्चों, 5 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि यह 5 सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। जैसे कि पहला कैटेगरी क्या होता है, लैंग्वेज का। दूसरा कैटेगरी क्या हो सकता है, डोमेन का। और तीसरा क्या हो सकता है, जनरल टेस्ट का। ठीक, जनरल टेस्ट का होता है। तो हम 5 सब्जेक्ट कैसे मतलब क्या करेंगे, कैसे हम सेलेक्ट करेंगे। क्या करो, एक लैंग्वेज वाला सिलेक्ट कर लो, 3 डोमेन वाला सिलेक्ट कर लो, और एक
जनरल टेस्ट वाला, यानी टोटल कितना हो गया 5। या तो आप क्या करो कि यहाँ से 3 ये वाला सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। एक काम करो, यहाँ से 2 सिलेक्ट कर लो, यहाँ से 1 सिलेक्ट कर लो, यहाँ से 1 सिलेक्ट कर लो, ठीक है ना, यहाँ से दो 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 सिलेक्ट कर लो, यानी कितना हो गया 2 2 4 1 5। इसी तरह क्या होता है, हमको सेलेक्ट करना होता है। तो ऐसे तो क्या होता है, हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं यार। इसमें क्या होता है, एडमिशन के लिए ना हमको, जैसे कि हमको जाना है बीएचयू में, बीएचयू में जाना है, या तो हमको एमयू में जाना हो, या तो हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना हो, या तो हमको जाना हो जेएनयू में जाना हो, या तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें हमको जाना होता है। क्या होता है, हम देखो, जैसे कि जो कॉलेज होती है बीएचयू वाला जो कॉलेज होता है, वो अपना सब्जेक्ट बता देता है कि हमारे यहाँ अगर आपको सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, अगर हमारे यहाँ आपको पढ़ना है, तो क्या होता है, वो हम अपना सब्जेक्ट दे रहे हैं। अगर आप इसी यही सब्जेक्ट से आप एग्जाम देते हो तो आपका एडमिशन यहाँ हो जाएगा। उसी तरह एएमयू भी क्या करता है, अपना सब्जेक्ट बता देता है कि आपको यह सब्जेक्ट लेना है और एग्जाम देना है और हमारे यहाँ एडमिशन। उसी प्रकार डीयू भी ऐसे करती है और जेएनयू भी ऐसे ही करती है। यानी आपको ये जानने के लिए क्या करना होगा कि आपको CUET वेबसाइट पे जाना होगा। वेबसाइट पे जाने के बाद क्या होगा यार, ध्यान देना, वेबसाइट जाने के बाद क्या होता है, वहाँ पर सभी यूनिवर्सिटी या सभी कॉलेजेस क्या होते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और उसपे क्या होता है कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन है, जिस कॉलेज में आपको जाना चाहते हो, जिस जिस कॉलेज में आपका सपना जाने का, उसमें मान लेते हैं हमको बीएचयू जाना है। बीएचयू पे क्या करेंगे, बीएचयू कॉलेज पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। उस पर आपको बता देगा कि कौन कौन से, अगर बीएससी करना है तो बीएससी के लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना। अगर आपको बीएससी ऑनर्स करना है, बीएससी कम्युनिटी साइंस करना है, या बहुत सारे एग्जाम है जो बीटेक करना है, एलएलबी करना है, बीए करना है, तो आपको सब्जेक्ट बता देगा कि आपको यह लेना है और करना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सीयूटी के बारे में हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, सीयूटी के बारे में होगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, मतलब कि कौन कौन से बच्चे क्या इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो बात करते हैं, ध्यान देना, इस एग्जाम को इस एग्जाम को 12वीं जो पास कर चुके हैं वही बच्चे इस एग्जाम को दे सकते हैं। और आपका मैक्सिमम जो 12 में परसेंट होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो आपको 60% होना चाहिए आपका 12 में। ठीक है, ये आपका क्राइटेरिया थोड़ा है, यानी कि मैक्सिमम आपको 50% होना चाहिए 12 में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।